नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज की नशिस्त में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मुख्तसर ज़िक्र खैर किया जाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत मुकर्रब और बरगुज़ीदा रसूलों में से एक हैं, उलुल अज़्म रसूलों में से एक हैं, और वो मुबारक हस्ती हैं कि जिन्हें आदम सानी भी कहा गया। और कुरान पाक ने उनका मुतअद्दिद मकामात पर तज़किरा फरमाया है, और कहा जाता है कि कुरान पाक में आपका ज़िक्र खैर 43 बार हुआ है, और 43 मकामात पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उनकी कौम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में उनकी जुहद मुसलसल और मेहनत, बल्कि मेहनत शाका का ज़िक्र फरमाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हुए। बिलअमूम कहा जाता है कि आपका ज़माना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कमो बेश 1000 साल बाद है। लेकिन तारीख़ का ये तयन ये बहरहाल ज़न्नी है। ये वो वाक़यात हैं कि जिन्हें हम ये कहें कि क़ब्ल तारीख़ के वाक़यात हैं, क्योंकि हमारे पास जो आसार, शवाहिद, कतबे अब तक मुयस्सर हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के लगभग हैं या उसके आसपास के ज़माने के हैं। हम्मुराबी बादशाह बाबुल का उसकी तारीख़ी चीज़ें मिलती हैं, मोहनजोदड़ो वग़ैरह के आसार मिलते हैं। इससे पहले के आसार बिलअमूम दरियाफ्त हुए नहीं, तो इसलिए हम कह नहीं सकते कि ज़माने के तयन की यकीनी सूरत हाल क्या है। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के बाद जो पैगंबर बहुत ज़्यादा ज़िक्र किए गए, जिनका कुरान पाक ने तज़किरा किया, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ही हैं। और आदम सानी ने इसलिए कहा जाता है, इनके ज़माने में जब एक तूफ़ान बलाखेज़ आया, सैलाब ने हर चीज़ को तबाह कर दिया, तो फिर इनके साथ जो अफराद बच रहे और फिर इनकी औलाद से दोबारा नस्ल इंसानी का आगाज़ हुआ, इसलिए इन्हें आदम सानी कहा जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के बारे में कुछ बातें मैंने गोशगुजार की। इनका इलाका क्या है उसके बारे में भी कोई तयन यकीनी नहीं है। बिलअमूम कहा जाता है कि बाबल और नैनवा की सरजमीन, ये जिसे आज का इराक कहते हैं, ये उस वक्त आबाद इलाका था, खुशहाल इलाका था, सरसब्ज़ व शादाब था, कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम यहीं तवल्लुद हुए और यहीं पर आपने अपनी मसाई दीन हक़ के लिए की। आज के बहुत से जदीद मुअर्रिखीन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ हिंदुस्तान से करार देते हैं, और वो ये कहते हैं कि हिंदू मिथ में जो मनु का लफ्ज़ है वो दर हकीकत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ही की शख्सियत है, और यही है जो कि पैगाम लेकर आए। पैगाम का बाद में तब्दील हो जाना, मज़हब की हयात का बदल जाना, सूरत का तब्दील हो जाना, ये भी कोई ताज्जुब खेज़ बात नहीं है। इस्लाम के अलावा जितने भी मज़ाहिब हैं उनमें ऐसी शिकस्त व रेख्त तो हुई है, बल्कि इतनी शिकस्त व रेख्त भी हुई है कि असल तालीमात और उनके दायान की असल ज़िंदगी बिल्कुल ही पर्दा ख़िफ़ा में चली गई है, या उसकी सूरत ही बिल्कुल तब्दील हो गई है। तमिलनाडु में एक तनूर के आसार अब भी मौजूद हैं, जिन्हें आदम का तनूर कहा जाता है, और वहाँ की मकामी रवायत के मुताबिक यहाँ से पानी का चश्मा उबला था और एक तूफ़ान बलाखेज़ ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया था। बहरहाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में ये कुरान पाक ने कहा कि उन्होंने ऐसी जद्दोजहद और ऐसी तबलीग की कि जिसका अरसा 950 साल पर मुहित है। तो 950 साल तो वो तबलीग फरमाते रहे, फिर लोग बिल्कुल बाज ना आए, ना कुफ्र से, ना शिरक से, ना अखलाकी बुराइयों से, और उन्होंने बिल्कुल ही इनकार कर दिया, और एक मादूदे चंद लोगों की जमात आप पर ईमान लाई।
اور جب آپ نے یہ دیکھا کہ ان پر تو تبلیغ کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، بلکہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے راستے میں بھی یہ قدم قدم پر رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں صاف صاف عرض کر دیا کہ اے رب ذوالجلال، یہ تو صرف فاسق اور فاجر لوگوں کی تائید کرتے ہیں، اور ان میں تو جو اولاد پیدا ہو رہی ہے وہ بھی فاسق و فاجر ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ جب اس خشک علاقے میں ایک کشتی تیار ہو رہی تھی، اس پر بھی کفار نے بڑا استہزاء کیا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ مجھے علم ہے وہ تمہیں نہیں ہے۔ تو جب کشتی تیار ہو گئی اور پانی کا چشمہ پھوٹا اور سیلاب بڑھنے لگا، تو اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا کہ جتنے بھی آپ کے اتباع کرنے والے ہیں انہیں کشتی پہ سوار کر لیں، اور ہر حیوان کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں سوار کر لیں۔ جب آپ بیٹھ گئے تو ایک عجیب واقعہ یہ ہوا کہ آپ کی اہلیہ نے، آپ کی بیوی نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور اپنے کفر پر مصر رہی۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ بیٹا ان کا حقیقی نہیں تھا بلکہ لے پالک تھا، لیکن جو بھی اس کی صورتحال ہو، آپ نے اسے بلایا تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ آپ نے کہا سیلاب تمہیں تباہ کر دے گا، اس نے کہا میں کسی اونچے ٹیلے پر چڑھ جاؤں گا۔ آپ نے اللہ رب العزت سے اس کے لیے دعا کی، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کفر کرنے کی وجہ سے اب آپ کے اہل کا حصہ نہیں رہا۔ سو آپ کشتی پہ سوار ہو گئے، طوفان بلاخیز نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور پوری معلوم انسانیت نابود ہو گئی سوائے ان لوگوں کے جو آپ کے سفینے پر سوار تھے۔ اور پھر جب آپ جودی پہاڑ کے پاس رکے تو دوبارہ انسانیت کا آغاز ہوا اور نئی بود و باش ہوئی۔ یہ واقعہ ہمارے لیے بڑا سبق آموز ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ خیر صرف اللہ کی ہدایت سے وابستہ ہونے میں ہے۔ انسان اگر اپنے کفر پر مصر رہے، شرک پر اصرار کرتا رہے، تو پھر کوئی چیز بھی اسے بچا نہیں سکتی۔ اور یہ بھی ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے راستے میں جو جد و جہد ہے، اللہ رب العزت کے راستے میں جو عمل مسلسل ہے، وہ بالآخر اثر پذیر ہو کر رہتا ہے۔